रहा है वो यहीं पे आके खत्म हो सकता है, तो इसलिए ऐसा सिंबल है। सबसे कोई लेना देना नहीं। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये रहा सजिटेरियस, ये रहा एक्वेरियस, ये रहे फिश टमाटर। ये तो वी शेप में बैठे हैं। ठीक है, दिस इज वन, दिस इज टू, conjoined with one point as a going. Sometimes what they say is like head इधर होगा, like taking हाँ। association with other times and making fins others, और इसका तो उधर ही है, मतलब इसके तो बहुत prominent है, so they say like एक दूसरे का tail ऐसा something like fish। काफी बड़ा साइन है वैसे तो, कंपैरेटिवली एरीज के बाजू में देखो, एरीज से तो बहुत ही बड़ा है, ये बाजू में एरीज है, ये इतना बड़ा ही जा रहा है, स्पैन भी इसका बहुत यहाँ से लेके यहाँ तक है, so pretty large size। Mars is in Taurus right now। मार्स एरीज से निकल गया। एरीज से निकल गया, टॉरस में है, मून अभी आपका वृश्चिक में है, वीनस इन कैंसर है, तभी मैं ये सन है। चलो ठीक है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। तो क्या कहना चाहता है, फिश का सिंबल बहुत मायने में बहुत कुछ कहता है। फिश का पहला तो ये सिंबल की गहराई है, क्योंकि फिश जहाँ रहती है ना वो बहुत गहरा है, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसमें तुम्हें वो चीजें मिल सकती हैं जो लाइक अनसीन है, अनटैप्ड है, मतलब समंदर भी आज के टाइम में इतना बड़ा है कि आज भी उसको लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, देयर आर डेप्थ टू इट सो मच, और वही डेप्थ है पाइसी के अंदर, इसलिए कहता हूँ कि उसका टैलेंट अनमैचेबल है, अनबीटेबल है, एंड देन Utkarsh, you're breaking. This fish, two fishes. अपूर्वा जी, मुझे ही उत्कर्ष की आवाज नहीं आ रही है आपको अभी? फ्रीज हो गए। हाँ, फ्रीज हो गए, ब्रेकिंग है। हाँ। ओके, रुको फिर। मैं स्क्रीन पर वॉइस ही अच्छे से, आवाज भी नहीं आ रही तुम लोग को? हाँ, अब आ रही है। आवाज आ रही है ना? ठीक है, मैं भी स्क्रीन बंद कर देता हूँ 2 मिनट में, शायद तब सही हो जाए। सो फिश ना डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, दो चीज, वो दो फिशेस दो डुअलिटी के नेचर को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सुख और दुख, ठीक है, सुख और दुख की बात है, दिन और रात की बात है। सो मजे की बात है, डुअलिटी की बात है, लेकिन यहाँ पे डुअलिटी खत्म होने की बात है, मतलब वो जो दो परखी नेचर है लोगों का जो जज करता है। जज देखो, डुअलिटी सबसे ज्यादा तब काम आती है जब आदमी एक ही पक्ष को देख पाता है,
ठीक है, एक ही पक्ष को डिसाइड करता है कि यार ये सही है और ये ऐसा ही सही है, ऐसा व्यक्ति एकांकी होता है, तो उसको फिर दूसरे का दुख या दूसरे का सुख समझ में नहीं आता। इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति स्वार्थ, मतलब यहाँ पे नहीं, मतलब इन द सेंस की वर्गों की बात है कि वहां पे व्यक्ति स्वार्थ के लिए ज्यादा रहता है rather than compared to पाइसेन। पाइसेन में व्यक्ति दोनों तरफ से सोच सकता है, वो ये भी जानता है कि युद्ध खराब है, और वो ये भी जानता है कि जो लोग उसमें युद्ध कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों पक्षों को समझने वाला व्यक्ति बनता है, इसीलिए इट्स अ वेरी कह लो कि अंडरस्टैंडिंग नेचर का होता है, एंड दैट इज व्हाई कि फिर ऐसा व्यक्ति इस पाथ को छोड़ देता है, मतलब इस पाथ को छोड़ देता है कि मतलब तुम सही है मैं गलत, ये वाला क्वेश्चन में आता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि सही है गलत जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा जैसा एग्जांपल समझो कि फूल का खुशबू, जैसे ही तुमने किसी चीज को कहा कि ये सुंदर है, ठीक है, ये सुंदर है कहने का अर्थ ही यही है कि तुमने एक दुर्गंध या फिर एक अगली चीज को डिफाइन कर दिया। अब तो पूछो कैसे हमने एक चीज को सुंदर कंपैरेटिव, तो हमारे दिमाग में उसकी इमेज एक नेगेटिव वाली पहले ही जन्म ले चुकी है इसको, ठीक है। सो ये एक डुअलिटी का पार्ट है, इसीलिए ये डुअल साइंस में आता है, ठीक है। तुम्हारा जेमिनाई पाइसेन डुअल साइंस के अंदर में आता है, ठीक है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 9 3 6 12 9 12 3 6 ये तुम्हारे सारे डुअल साइंस है। और डुअल साइंस में कहते हैं कि एस्पेक्ट एक होता है कि आपस में ही देखते हैं ये लोग एक दूसरे को, बट उस पे नहीं जाना, वो तो जेमिनी का पार्ट है। सो मेन पॉइंट आते हैं पाइसन में अगेन। सो लेट्स वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट स्लीप। स्लीप में कैसा होता है, कोई बताएगा मुझे, रिवाइज कराओ क्या 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 होता है स्लीप में। स्लीप में दो स्टेजेस है, रेम, हाँ मतलब रेम और नॉन रेम स्लीप है। तो इनिशियली क्या होता है, हम जैसे ही सोते हैं तो हम धीरे धीरे डीपर लेयर में जाते हैं, और जब मतलब हल्का सा ही डीप होते हैं तो हमें सपने आने शुरू होते हैं और रैपिड आई मूवमेंट शुरू हो जाता है हमारा। तो हमारा और फिर एक स्टेज आती है व्हेन वी गो मोर डीपर कि हमारी बॉडी इन अ पैरालिटिक स्टेट होती है, मतलब ऊपर से कनेक्शन कंप्लीट कट हो जाता है। सो दैट इज द टाइम पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा हीलिंग होती है, फॉर कुछ सेकंड्स के लिए वो स्टेट आती है। और ये आपने बोला था कि अराउंड नॉर्मल लोगों में 3-4 बजे के, मतलब सुबह इतने बजे के अराउंड होती है वो स्टेज, जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रखा हो। ठीक है, बट पूरा सही नहीं है पूरा जी। हाँ, इसके साथ आपने वो फिर से बताओ, पूरा बताओ, इसके साथ नहीं होता, पूरा बताओ। अच्छा, आपने स्लीप में ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे जैसे पाइसियन का मूवमेंट हो रहा होता है टुवर्ड्स लगन, उसके हिसाब से हम रेम और नॉन रेम स्लीप में होते हैं। Okay. तो when Piscean is rising, तो that is when we are just about falling asleep, और रेम स्लीप स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर एक पीरियड आता है जब वो टोटल सो रेम स्लीप इज जब आई मूवमेंट हो रहा है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है हम उसको स्कैन थ्रू कर रहे हैं। Right. और इसके बाद मतलब एक और नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें हम विच इज नॉन रेम स्लीप विच इज दैट अनकॉन्शियस स्टेट। पाइसियन मतलब पाइसियस साइन जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर, एंड इन मतलब उसमें हम कंप्लीट डिसोसिएशन होता है अपनी सबकॉन्शियस मेमोरी से भी और बॉडी से भी। सो ओके, आई वुड लाइक टू ऐड, मुझे याद आ गया कि आपने बोला था शुरू जो है 4th हाउस से होता है, क्योंकि हम वो घर है वहां पे हम लेटते हैं, उसके बाद 3rd हाउस में जाते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, उसके बाद अभी कॉन्शियसनेस चलेगी, सब कॉन्शियस एक्टिवेट हुआ, और फिर दिस वे वी गो टू लगना, जहाँ पे इन्होंने बताई दिया कि क्या क्या हो रहा है, एंड देन वी मूव टू
12th हाउस जहां डिसोसिएशन हो। सो पूरी स्लीप पैटर्न्स में तुम देखोगे कि अच्छा बहुत सारे लोगों को ना बहुत वेरियस तरीके से सोने का हैबिट होता है। पीपल का जो इमोशनल स्टेट है, यानी कि चंद्रमा का जो पोजीशन है या जो उनकी इनसिक्योरिटीज, यानी कि इन द सेंस 4, 8 और 12 के अंदर जो उनका भावनात्मक संतुलन है, उसका स्लीप में बड़ा लाइक एकदम अपफ्रंट तुम देख सकते हो। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हु आर वेरी इमोशनली वीक विल फाइंड उनका बॉडी जब वो सोएंगे तो दे विल पूरा वो सिकोड़ लेंगे अपने आप को, एक दोनों टांगों को अपने पाँव की तरफ कर लेंगे और दोनों हाथ को अपने उसकी तरफ से, तो बॉडी को जैसे बांधने की, खुद की बांधने की तरकीब होती है। क्योंकि शरीर दिन भर जो फीलिंग्स को आप करें अपने साथ, वो ही तो रात में रिफ्लेक्ट होगा सोते समय। Some people will sleep with their like na hand with their like over their head. क्यों? क्योंकि उनको स्ट्रेस बहुत टाइम रहता है, तो they put their hand this way. And some people like ना lie पेट के बल्स होते हैं. Some people will be like वेरियस तरीके हैं, मतलब there are, but कुछ certain patterns fix हैं. कुछ लोग बहुत आराम से सोते हैं. आराम से सोने का मतलब इन द सेंस कि दोनों टांग के बीच में 1 फीट का गैप होगा और हाथ भी बॉडी के पास में रहेगा। एंड सम पीपल लाइक टू टेंड टू स्लीप लाइक वेरी नियर टू विष्णु जी, ठीक है, ऐसे करके सो गए वैसे टाइप। वो सब उनके अनकॉन्शियस हिस्से का, क्योंकि पाइसन इज द अनकॉन्शियस, उनके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस ब्रेन का एक प्रतिबिंब है, एक मिरर है उनके सोने के तरीके में। चंद्रमा जिसकी कुंडली में ज्यादा खराब होता है, वो व्यक्ति का सोने का पैटर्न ही बता देता है कि इस व्यक्ति का चंद्रमा बहुत खराब इन द सेंस की चंद्रमा खराब होने का सेंस तो समझ रहे हो, 4, 8, 12 की बात हो गई। मून खराब होते ही इमोशनल इम्बैलेंस यहीं से क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें एज अ कई बार ऑब्वियसली आप जाके माँ बहन बनोगे या किसी अपने रिलेटिव के यहाँ पे भी जाओगे, तो यू कैन एक्चुअली जस्ट बाय लुकिंग एट द समबडी स्लीपिंग यू कैन से समथिंग अ लॉट अबाउट हिज बिहेवियर पैटर्न। और ये समय समय पे बदलता भी है। यहीं पे फिर एक कॉन्सेप्ट जहां पे अनकॉन्शियस चीजें हैं ना, फिर वहां पे वो आप उसको लेकर समझा नहीं कर सकते, समझा के वो ठीक नहीं होता। फिर आपको ऐसी चीजें करनी है कि ताकि वो इंटरनली स्ट्रांग हो जाए, बंदा इंटरनली स्ट्रांग हो, और ताकि उससे वो चीज रिकवर हो सके। पहले एक चीज मतलब पॉइंट तक कि इस तरीके से भी जाना जा सकता है बहुत सारे बिहेवियर पैटर्न्स। स्लीप पैटर्न्स में जेमिनी का रोल बहुत अच्छा है। अच्छा इन जेमिनी का रोल बड़ा प्रोमिनेंट है, क्योंकि जेमिनी ही है जो सबसे पहले 4th हाउस के ऊपर आएगा। ठीक है, अब 4th हाउस के ऊपर आने का मतलब है कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन में वो चीजें चलना शुरू होंगी। तो जब ज्यादातर क्या आएगा, अगर जेमिनी किसी का खराब है तो भी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे कि स्लीपिंग में प्रॉब्लम होता है। कि क्या होता है, जैसे ही ये व्यक्ति सोने जाता है, इसका सबकॉन्शियस में माइंड शूट अप कर जाता है। शूट अप इन द सेंस कि बहुत सारे थॉट्स, विचार आपके मन में धड़ाधड़ आना शुरू हो जाएंगे, एंड उसकी वजह से स्लीप ना हो पाना, दैट कुड बी आल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो इसलिए जेमिनी का अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अर्ली वेकअप एंड गेट अर्ली स्लीप। जिनका जेमिनी अच्छा स्ट्रांग होता है, दे जनरली टेंड टू गेट इजीली गेट गुड स्लीप अर्ली, और उसके बाद गुड स्लीप अर्ली मॉर्निंग वेकअप्स। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर्स। There is a concept called शून्य and there is a concept called योग निद्रा। दो कॉन्सेप्ट है। योग निद्रा के बारे में बात करते हैं।
योग निद्रा का कॉन्सेप्ट उसी 10 मिनट के उससे आता है जो बॉडी को हील करता है, यानी कि एक नॉन रेम की स्टेज, नॉन रेम की स्टेज एंड देन वो डीप स्लीप मिनट की होगी। एक्चुअल में स्लीप उतनी ही चाहिए बॉडी को रिकवर कर जाने की। एंड देन देयर इज अदर पैटर्न, ठीक है। वो एक्स्ट्रा जो ये तुम्हारी जो स्लीप है वो तुम्हारी बॉडी की इनर्शिया की वजह से आती है, यानी कि तुम्हारे अंदर के फूड की वजह से आती है। तुम्हारा फूड कंटेंट कैसा है वो तुम्हारे इन इनर्शिया को बढ़ा या घटा सकती है। तो जिनको ज्यादा नींद आती है और वो ज्यादा नींद आती है तो एक्चुअली में ज्यादा नींद खाने की वजह से आ रही है। भोजन पदार्थ को उनको कम करना पड़ेगा, उनका फूड इंटेक ज्यादा है उनकी बॉडी से अपेक्षा, इसीलिए उनकी बॉडी संभाल नहीं पा रही है। फूड इंटेक को कम करते ही स्लीप पैटर्न कम हो जाए, एक इम्पोर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है योग निद्रा। तो योग निद्रा में क्या होता है कि हम कॉन्शियसली उस डीप स्टेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। कोशिश इन द सेंस कि हम लोग योग निद्रा किया किसी ने? योग निद्रा में क्या होता है, सिंपली हम लोग वी लाई डाउन, stretch our feet like 2 feet apart or hands by the side of the body slightly away from the body, ठीक है। इस तरह से पूरा फ्लैट हो जाता है। एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम लाइक आवर ब्रीदिंग। पहले हम वॉच करते हैं, थोड़ा 1 सेकेंड ब्रीदिंग को वॉच करते हैं। देन वी स्टार्ट टेकिंग डीपर ब्रेथ्स एंड वी लाइक ना गो इनटू दिस स्टेट ऑफ सो दैट कि हमारा जो ब्रेथ आ रहा है वो पूरी बॉडी को जा रहा है, ऐसा फील करते हैं। पूरा ब्रेथ ले रहे हैं और पूरी बॉडी पे जा रहा है। देन वी टाइटन द बॉडी, पूरा एक सांस भर करके रोकते हैं, उसको टाइट करते हैं बॉडी को, एंड देन वी लेट इट आउट। देन अगेन वी डू इट, देन वी लेट इट आउट, देन अगेन पूरा बॉडी को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, एकदम मसल्स को टाइट कर लेते हैं, फीट्स को एकदम स्ट्रेच कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, एंड देन वी लेट इट आउट। In this way, we are basically relaxing the muscles, each and every muscle. And then we start from the toes. We watch our toes and we bring our whole consciousness towards the toes. And slowly we toes ka each finger count karte hain. सब closed eyes, one finger count karte hain. Heel, toes se heel, heel se knees, knees se thighs portion. Then again the next toe, knee, heel, thighs, and this way then we move up like stomach, belly button, chest area, and then we come down to our position. And when we are really in relaxed state, हमें हल्की सी नींद आ जाती है। उस जब वो हम लोग इस तरह से करते हैं तो वो कॉन्शियसली यहाँ पहुंच कर नींद आती है हल्की सी, और वो नींद ज्यादा देर की नहीं होगी। दैट विल बी लाइक 5 minutes 6 minutes, लेकिन वो 6 minutes में ना तुमको 1.5 घंटे का सोने जितना कंटेंट मिल जाएगा। मतलब योग निद्रा तुमने करी 10 मिनट की, लेकिन तुम सो लिए 1 घंटे, तो बॉडी फील करती है तुमने 1 घंटा तक सो। इससे लेकिन तुम योग निद्रा की वजह से तुम अपने डेली रूटीन में से यू कैन स्किप लाइक ना, उन लोगों को दोपहर का नींद आता जरूरी है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता। तो दिस एक्सरसाइज दे कैन डू टू रिड्यूस sleep patterns. एक ये बहुत effective है। So I all like now a lot of the time when I not able to sleep because I have Mars, Gemini दोनों ही एक ना ruined position है 12th house में। So I have Mars, so I usually get like ना issues with sleeping sometimes at night. So I go for that Yoga Nidra. That helps me a lot. I've done this, मेरे को पता नहीं था कि योग निद्रा बोलते हैं इसको। मतलब एक स्कूल टाइम में मेरे एक टीचर ने बताया था फॉर कॉन्सेंट्रेशन, just told me this, ये जो आपने toes to head जो वो बोला, और फिर finally you end up concentrating third eye वाले जगह पे, and you keep like you can also say affirmations या फिर you just concentrate. Yeah, you just sleep. मतलब कुछ नहीं, बस relax करो, chill करो, उतना ही योग निद्रा है। I used to do that, I think school में 10th onward. तो इसमें बस 5 मिनट नींद आएगी। हाँ, 5-10 मिनट ही नींद आएगी, फिर जग जाते हैं ना, ऐसा अचानक से लगता है अरे क्या कर रहे हैं हम। सो गए हम लोग। तो 5 मिनट की नींद ही तुमको वो 1-1.5 घंटे का नींद दे देती है। कभी-कभी नहीं, नहीं मतलब
आती है नींद कभी कभी, you still feel as fresh but you हाँ। don't really fall asleep. हाँ, वो जैसे कि जब तुम सोने जाते हो ना, जैसे तुम सोने जा रहे हो और कोई तुमको उठा देता है, तो तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड जो रहेगा ना, उस स्टेट में पहुंच जाते हो। मतलब वो वाला रीजन है जहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्शियसनेस है और सब कॉन्शियसनेस से मर्ज हो रहा होता है धीरे धीरे। तुम्हें थोड़ी थोड़ी बाहर की आवाजें सुनाई भी दे रही होती हैं, तुम्हारे मन की आवाजें भी बढ़ रही होती हैं, उस स्टेज में आ जाते हो तुम। तो धीरे धीरे तुम्हारा वो लिखना जो सब कॉन्शियस का रीजन एक्चुअली वो एक्सपैंड करता है योग निद्रा से, और जो एक्सपैंड करता है तो वो फोर्थ हाउस में खिसकना चालू कर देता है। So that's the point with Yoga Nidra. Then there is a concept called Shunya. Now, what is Shunya? मैं कल ही इसके बारे में देख रहा था। It's a yogic practice जिसमें हम लोग ना अपने ही शरीर से एक डिस्कनेक्शन पैदा करते हैं। अपने शरीर से डिस्कनेक्शन यानी कि we sit in a way, like ना थोड़ा सा टेक लगा करके कमर पे, and we put our hands in this way and we just tend to focus on few things, and धीरे धीरे वो सारा concentration यहाँ आकर के, and we leave the body in a relaxed position, and we go into this state of shunya. This where there is nothing, no thought, not even a thought is coming. And that is what a lot of meditators used to do. When जब तुमने कहानियां सुनी होंगी लेकिन ना कि कुछ meditators के ऊपर चींटियां चढ़ जाती थी, चींटियां बिल बना लेती थी, and so kind of stuff. So वो शून्य है। शून्य is a process where metabolism drops. ठीक है, एक ऐसा स्टेज जहां पे एक्चुअली वो पॉइंट आ जाता है जहां पे बॉडी और तुम्हारी कॉन्शियसनेस के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, एंड योर मेटाबॉलिज्म ड्रॉप्स लाइक ना 20-24% तक तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर जाता है। सो होल बॉडी इज इनटू दिस हाइबरनेशन मोड, और उस हाइबरनेशन मोड में यू कैन स्टे फॉर लाइक, अब एज अ इनिशियल योगी यू कैन स्टे फॉर but you can go to like 1 year. That's the power of it. कि फिर आपका बॉडी इतना स्लो मेटाबॉलिज्म में काम करना शुरू कर देता है कि आप बहुत सालों तक ऐसा रह सकते हैं। That's a शून्य कॉन्सेप्ट, that's an advanced योग निद्रा thing. ठीक है, जो लोग वो सस्पेंशन में चले जाते हैं, दे आर इन योग निद्रा। सस्पेंशन मतलब अरे मतलब कि कोमा। नहीं, जो योगी लोग चले जाते हैं। हाँ, वो ट्रांसलेशन समाधि का स्टेट बोलते हैं उसको। हाँ, शून्य से समाधि, हाँ बिल्कुल यही शब्द है समाधि का। तो समाधि में एक्चुअली बॉडी से प्राण निकल जाते हैं। हाँ वही, हाँ, लेकिन शून्य में प्राण निकलता नहीं। अच्छा, you are consciously aware of your body, it's just that you are in some other region जहाँ पे आप बहुत ठीक हो, सुकून में, एंड वहां पे टाइम की गति बहुत कम पास हो, इन द सेंस कि वहां पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि हो सकता है तुमने 1 मिनट या 2 मिनट ही बताए होंगे, एंड रियल टाइम में इट विल बी लाइक 1 घंटा बीत चुका है। दैट्स हाउ यू विल फील, दैट्स हाउ थिंग्स चेंज व्हेन यू वेक अप देन। तो फिर तुम्हारे, हाँ हो सकता है दैट्स अ पॉसिबिलिटी तुम्हारे घुटने ने काम करना बंद कर दें क्योंकि तुमका 1-1.5 घंटा बीत चुका है, तो यू विल लाइक नॉट फीलिंग योर लेग्स एंड ऑल। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, दैट इज हाउ। सो दैट्स अ शून्य थिंग। सो अगेन वो जो पॉइंट है ना, जो 10 मिनट वाला हिस्सा है जो नींद में पाया जाता है, वही एक्चुअली योग का केंद्र है। वही वो केंद्र है जिस समय आपके बॉडी और आपके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता, and then like there is a lot of healing that start happening in the body. That's why you feel good when you wake up, that's why you feel like happy, एक नया joy, एक नई energy पूरे body में पैदा होती है उसकी वजह से, and that's what exactly a yogi is trying to actually achieve. और यहीं पे वो पार्ट भी है जिसको बोलते हैं डिवोशन का, भक्ति का, क्योंकि जो पाइसिन का जो हिस्सा है वो भक्ति से बहुत क्लोजली रिलेटेड है।
ठीक है। तो भक्ति से कैसे, यानी कि जो मीराबाई की भक्ति है, दैट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू पाइसन। जो भक्ति कृष्ण की करते हैं इस्कॉन, ठीक है, वो कृष्ण की भक्ति करने वाले भी डिवोशन पे आधारित है। तो ये डिवोशनल मार्ग भी है, मतलब एक मार्ग है शरीर से जाता है, एक मार्ग है भक्ति से जाता है। सो शरीर से जाने वाला मार्ग कैसा है, एरीज से पाइसन की ओर का जर्नी करना इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, फोर्सिंग योर बॉडी टू बिहेव इन सर्टेन वे। और एक मार्ग है कैंसर से पाइसन तक जाने का। तो कैंसर से पाइसन का मार्ग डिवोशन है, ठीक है। दोनों मार्गों में कैसे ये क्या गलत है, इसका कोई वही नहीं है, दोनों मार्ग अपने अपने जगह पे काम करते हैं। डिवोशन का मार्ग इज वेरी, क्योंकि पहुंचना एक ही है, मतलब दोनों जन पहुंचते वही है, दोनों ही जो भक्ति पे जा रहे हैं, जो ध्यान पे जा रहे हैं, पहुंचना हमको वही है। लेकिन डिवोशनल वाले में आपका फिर भी बहुत सारा कंटेंट रहता है, लेकिन फिर भी एक अलग ऊर्जा में आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो वही में वीनस आता है एक्चुअली, जहां वीनस आ रहा है, दिस 28 डिग्रीज जो है ना पाइसन का, वो बड़ा सिग्निफिकेंट डिग्री है। उस डिग्री में कोई प्लैनेट बैठ जाएगा तो समझ लीजिए कि वो अगर कोई अच्छा प्लैनेट बैठता है, लाइक मून बैठता है, मर्करी बैठता है, या फिर वीनस बैठता है, इट्स अ गुड थिंग। जुपिटर बैठ जाए तो भी ठीक है, बट उस डिग्री में अगर सन, मार्स जैसे या केतु जैसे पोजिशन हो जाए तो इट कुड लीड टू प्रॉब्लम, जो कि तुम्हारे लाइक एक तो डिवोशनल लेवल पे ऑब्वियसली करेगा, मतलब इन द सेंस कि विश्वास ना हो पाना किसी पे, और किसी भी चीज को लेकर के शक करने, वो उसका prominence बढ़ जाएगा, and then the other part will be regarding वो आएंगे तो क्या है, इसमें बॉडी हील नहीं कर पाता। जैसे कि अब जैसे होता है कि कुछ लोग को इच्छा ही नहीं रह गई जिंदा रहने की, इनका 28 डिग्री वाला चीज, कि वो रस वाला बात है, वहां पे रस है, जो वीनस का रस, दैट इज पाइसन का 28 डिग्रीज वाला जो रीजन। तो शून्य बता दिया, योग निद्रा बता दिया। लेट्स कम बैक टू थिंग्स दैट वी वर टॉकिंग यस्टरडे। लिब्रा तक क्लियर है? लिब्रा में क्या था नेक्स्ट की? लिब्रा में जो पाइसिस होता है वो 6th हाउस में आ जाता है, और जो वर्गो है वो 12th में चला जाता है। तो बेसिकली आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म है वो ही आपके प्रेजेंट में आप उनको वो कर रहे होते हो। सो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप इस लाइफ में अपने सारे पास्ट लाइफ के कर्मों को इक्वल करके मतलब कर पाओ। सो मे बी दिस विल बी योर लास्ट लाइफ। तो ये मेन चीज है उसमें। ओके, और अपूर्वा जी? और जो पार्टनर आपको मिलेगा इस लाइफ में, वो आपका मतलब दैट्स योर पास्ट लाइफ का कैरी ऑन होके पार्टनर मिल रहा है आपको। सो वो है, और बस। ओके, सो लिब्रा के साल में इसलिए बोलते हैं बहुत सारे लोग मिलने जुलने लगते हैं यहाँ, क्योंकि दैट इज वेयर योर पैकेज इज गेटिंग ओवर विद दीस पीपल। ओके, सो लेट्स कम टू वर्गो। वर्गो में क्या है? वर्गो में 6th नंबर हेड पे है और 12 नंबर 7th हाउस। व्हाट डज Pisces in 7th house mean? Pisces in 7th house simply means कि ये भाई तुम्हें अपनी शादी ना खुद से ही करनी पड़ेगी, कोई तुमको रिश्ता लाके देने वाला नहीं। सच तो ये है, मतलब there will be instances where you are the only one who is initiating, लड़कों वाले के घर पे बात करना कि अंकल जी आप आ जाओ और आप पापा से बात कर लो, and we can fix the marriage in this way. Pisces क्योंकि सेल्फ मेड होने का पोजीशन है, वहां पे आपको कोई हेल्प करने नहीं आएगा, आपको वहां पे खुद ही चीजें करनी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई फॉर गेटिंग योरसेल्फ मैरिड यू विल बी द वन हु नीड्स टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है।
सो वन थिंग दिस, देन जो हस्बैंड भी होएगा तो वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आएगा जहाँ पे उसकी फैमिली बहुत ज्यादा नहीं है, नॉट अ वेरी लाइक ना, या कह लो अनाथ होगा या फिर अनाथ की तरह होगा, लाइक family has isolated them, left them, something like that. That could be a possibility. Yeah, even after marriage things can go turn this way कि family को छोड़ देगा. This is also very prominent thing. जैसे कि अभी मेरे को याद है, I had this lady with Virgo Lagna. She got married. So the guy he got married, उसने खुद ही लाइक ना उसको बोला, उससे बातें की, बोला कि तुम आ जाओ और पापा से बात करो, देन वो चलो ठीक हुआ. तो पूरा शादी का अरेंजमेंट भी खुद ही कराया. लड़की होकर के घर में बड़ी बहन है, ये बीच की है, उसके छोटा भाई है, तो ये खुद ही जा करके वेन्यू डिसाइड कर रही है, खुद ही जा करके लड़के के लिए भी कपड़े ले रही है, खुद के लिए भी कपड़े ले रही है. लड़के के लिए कपड़े इसलिए ले रही है कि लड़के की माँ नहीं है, लड़की की माँ की डेथ हो गई है कुछ टाइम पहले. एंड देन पूरा वेन्यू से लेकर के खाने तक का लेकर सबका अरेंजमेंट खुद ही कराया. देन जब शादी हो गई, व्हाट हैपेंड वाज, फादर का जो लड़का है उसके फादर का स्टार्टेड हैविंग सम लेडीज के साथ बातचीत ये वो, एंड फादर वाज मोर इंक्लाइंड टू गेट मैरिड टू दिस लेडी. बट दिस सन डज नॉट वांट टू गेट लाइक द फादर टू गेट मैरिड, एंड दैट देयर इज अ डिस्प्यूट नाउ, एंड they decided कि they will not talk to his father and all that stuff. So now लड़का basically हो गया अकेला ही, ठीक है. So Pisces का रोल जो आया वो prominently played out within a year of marriage. ऐसा हुआ. So this is a very like, अब फिर उसके बाद यही होता है, फिर blame गेम शुरू हो जाता है कि शादी की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया. This is all part and parcel. जिसने मतलब जिसने छोड़ना है उसने छोड़ना है, बात खत्म. उसमें शादी पार्टनर का क्या रोल और पार्टनर का क्या नहीं रोल. This is a one problem. Then Virgo needs to, what does Virgo needs to donate? शादी में काम करना है, मतलब किसी की शादी करवाना है या हेल्प करना है शादी में. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी प्रोमिनेंट थीम जो है वो शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और शादी कराना, किसी के व्यक्ति की शादी के लिए प्रेरित करना या शादी करा करके देना. इवन वस्त्र देना, वस्त्र इन द सेंस की लिब्रा थीम, 7th हाउस, वस्त्र देना, शादी का जोड़ा देना, समथिंग गिफ्टिंग लाइक दैट, दोज ऑप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि ये शादी के लिफाफे जरूर लेकर के जाएं. मतलब कोई शादी में ऐसे फ्री में खाने नहीं पहुंच जाए, ठीक है. शादी का लिफाफा लाइक टिप है ना, टिप याद करो. तो फुकट में पहुंच नहीं गए कि बस आओ मजे से खा लेते हैं, तो शादी मिली है तो दूर के रिश्तेदार लगते हैं अपने को, कौन सा लेना देना. तो नहीं, तो हर जगह मतलब जहां पे भी पैसे है वहां पे आपको टिप देनी चाहिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो चीज के लिए. तो जनरली आप देखो वेटर्स को टिप देते हैं ना, खाना खाने जाते हैं तो वेटर को, वो सिलसिला कहाँ से आया? दैट्स अ नेचुरल. टॉरस का लॉर्ड होकर के वीनस 12th हाउस हो जाता है, तो नेचुरली व्हेन यू ईट फूड यू गिव टिप्स, ठीक है. दैट्स अ थिंग. सो दैट इज वेयर पाइसन जहां पे बैठ रहा है, और जहां उससे टॉरस कहीं ना कहीं होगा. सो टॉरस गोज इन 9th हाउस. सो वही मैरिज फंक्शन, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग 9th हाउस रिलेटेड, वहां पे आपको टिप्स देने चाहिए, ठीक है. Then what with Pisces into 7th house. अब Pisces और 7th हाउस का रिलेशनशिप देखो 6 और मतलब 6-8 का है, 6-8 का रिलेशनशिप है. और लिब्रा को सॉल्व करने के लिए भी Pisces ही चाहिए. मतलब शादी विवाह के मैटर को सॉल्व करने के लिए Pisces ही चाहिए होता है. तो Pisces को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? Pisces को सॉल्व करने के लिए लियो चाहिए, लियो. सो वर्गो का एक दूसरा जो डोनेशन वाला पार्ट है, मतलब वर्गो अपने 7th हाउस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है फाइनेंशियल और सारी चीजों को, वो है लियो के. उससे वर्गो की खासियत है, वर्गो के पास नॉलेज बहुत होता है,
ये एक वर्गो का वो है गिफ्ट कह लीजिए, कि उसको याद भी बहुत रहेगा और क्योंकि याद है तो नॉलेज है। याद कई लोगों को कचरा भी याद रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स सम काइंड ऑफ अ नॉलेज दे हैव लर्न, they have acquired some good knowledge. That is why Leo is given इनको 12,000. And what is Leo? Leo is education. ठीक है, एजुकेशन है, टीवी है, ये रिमेम्बर स्क्रीन्स, टीवी, ठीक है। तो टीवी का दान देना, ये कब देंगे? जब मार्स हो जाए वहां पे, ठीक है, टेक्निकल आइटम, ठीक है, मार्स टेक्निकल आइटम हो जाए, मतलब मार्स पाइसिन में भी हो तो भी टीवी देना चाहिए। इवन टीवी देने का मौका भी आएगा। somebody would ask कि हमारी शादी में तुम टीवी दे देना, फ्रेंड लाइक समथिंग somebody, ठीक है, ये हो। और नहीं तो बेसिक फंडा एजुकेशन का है, एजुकेशन के लिए डोनेट करते रहो, एजुकेशन का किसी का शिक्षा को उठाओ, एंड ऑटोमेटिकली दैट 12,000 इज गेटिंग सॉल्व, एंड दैट विल लीड टू सॉल्विंग ऑफ 7,000। ठीक है, लिब्रा के केस में क्या है? लिब्रा के केस में देखो एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है लोन का चला जाना। मतलब यह है कि लिब्रा के साल में जरूर आपका एक लोन जो है ना वो खत्म होगा, ये भी एक टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि पाइसिन 6,000 जाता है, वर्गो 12,000 जाता है। सो गिविंग अप ऑफ द लोन्स, है ना, लोन खत्म हो जाना, क्योंकि लिब्रा साल ही पैसे का है, तो पैसा आता है, लोन आप तुरंत चुका देते हो, तो लिब्रा के साल में लोन नहीं होगा इस तरह से। लेट्स मूव फर्दर। किसका बच्चा? पाइसिन 8th हाउस, ठीक है, तो 6 5 आ गए हम लोग लियो पाइसिन। लियो पाइसिन, ठीक है, लियो के साइन में पाइसिन जो है वो 8th हाउस में जाता है, पहली बात। तो दूसरा चीज ये कि 12th हाउस में कैंसर जाता है, 5 6 7 8। दोनों को स्क्रीन में देखना है, शेयर नहीं हो रही ना। सो लियो के लिए, लियो लगन है पाइसिन 8th हाउस में जाता है। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स? 8th हाउस तुम्हारे इनहेरिटेंस का है, तुम्हारे डेथ हाउस है, और तुम्हारा फीट है। सो पाइसिन का 8th हाउस हो जाने से मतलब एक ना एक तो ये इश्यू जरूर रहता है, फीट में कोई इश्यू हो जाना, लियो को चलने में प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, कुछ ऐसे प्रकार। एक चीज। दूसरी चीज, नेचुरली जब एक तो पाइसिन का लिब्रा में 6th हाउस में होना और पाइसिन का 8th हाउस में होना, दोनों ही नींद खराब करने का एक सिंपल सा वो है, ठीक है। 8th हाउस लियो को नींद ना आने का, नींद कम आने का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि पाइसिन 8th हाउस में मिला हुआ है, ठीक है। अब पाइसिन जो है ना वो, ये समझो कि कैसे समझाएं, रंगीला, रंगीला समझते हो? रंगीला मतलब होता है कि आराम करना, ठीक है, आराम करना, ऐशो आराम करना, लग्जरी को एंजॉय करना, ये सब चीज बड़ा प्रोमिनेंट थीम पाइसिन का है। किसी भी प्रकार का भोग करना, बेसिकली आप उस चीज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दैट इज वेरी लाइक ना प्लेजर, मोक्ष, ध्यान। लेकिन अगर मान लो कि राजा ही ऐसा कर दे, तो जो राजा है वही कहे कि कल से मोदी जी कहे कि अरे बस मैं ऑफिस में ध्यान करूंगा पूरे दिन, या फिर मैं संन्यास ले रहा हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब क्या करता हूँ, कुछ नहीं, डांस, नृत्य, कलाएं और ये सब देखूंगा,
थोड़ा रिलैक्स करूंगा मैं, या सोऊंगा ज्यादा, ये सब करने लगूंगा, तो क्या देश चल पाएगा? देश पे आपदाएं आ जाएंगी, इश्यूज आ जाएंगे ना। दैट इज व्हाई लियो को पाइसिन मिलता नहीं। पाइसिन तो साइन है चिंता मुक्त होने का, लेकिन लियो को नहीं मिलेगा। लियो चिंता मुक्त नहीं रह सकता। लियो अगर चिंता मुक्त रहा तो बहुत नुकसान हो जाने वाला है, ठीक है। तो सूर्य जब, तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति फिर बहुत ज्यादा तुम देखोगे पार्टीज में नहीं जा सकता। इन सेंस पार्टीज में नहीं जा सकता, ऐसा गलत बोल रहा, बट इट विल बी मोर कि उसको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रहती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और साथ ही साथ एक एटीट्यूड रहता है चीजों को करेक्ट करते रहने का। सी आंखों में वर्गो मिला हुआ है, ठीक है, आंखों में चीजों को करेक्ट करते रहना, ठीक करते रहना, ये ऐसे कर लो वो वैसे कर लो, जज करने का वो है। तो अप्रिसिएशन का पार्ट घट जाता है, ग्रेटिट्यूड का पार्ट घट जाता है, ठीक है। ये लोग ग्रेटिट्यूड नहीं होते, फील कर पाते, ठीक है। दैट इज वेरी थिंग विथ लियो। लियो के अंदर ग्रेटिट्यूड की कमी हो जाती है, अप्रिसिएशन, किसी भी चीज को सुंदर न कह पाना, ऐसा प्रॉब्लम होना, ठीक है। हमेशा उसमें खोट ढूंढते रहना या खोट निकाल लेना, वो एक का प्रॉब्लम होना। इसी वजह से नींद का प्रॉब्लम भी आता है। तो रिलैक्स करने के लिए फीट मसाजेस लें, ठीक है। फीट को गर्म पानी में डाल के रखें, इस तरह से ऐसे चीजें करें जिससे फीट अच्छा रहे, क्योंकि फीट में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ तो दैट वुड लीड टू 8th हाउस थिंग, ठीक है। फिशेस आते हैं, फिशेस जो फीट के खाते हैं ना, तुमने वो देखी होगी मॉल्स में, कहीं ना कहीं गए होगे तुमने, तो फिशेस खाती हैं तुम्हारे चिपर कर दिए स्किन को। दैट वुड बी अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग फॉर लियो टू बी डन। वो रिलैक्स करती है। क्या वो बोल रहे, क्यों हंस रहे थे? मैं हंस रही हूँ ये देख के कि मेरी कमर टूट रही है इसी चक्कर में। रोज मैं मॉम के पैर वैर दबा रही होती हूँ, फिर वो सोती है, और अगर मैं कभी बिजी होती हूँ ना, तो ऐसे मतलब बीच में 1-2 दिन 3 दिन नहीं किया सपोज, तो चौथे दिन की तुम बहुत दिन से मेरे पैर नहीं दबा रही हो, मेरे को नींद नहीं। वो सोती नहीं तब है पीसफुली जब मैं वहां पे पैर दबाती हूँ उनके जाके। अपना सैटर्न मून सही करता है, ठीक है। अपना सैटर्न मून से वो मैं वैसे आउट ऑफ द बिकॉज़ पैर वैर में फिर इसलिए दर्द होता है, एंड देन शी इज द वन हु इज रनिंग अराउंड। मैं वैसे भी कर रही होती हूँ, बट हाँ, नाउ आई सी द रेलेवेंस। और मैंने ना आज ही उन्हें बोला था कि आज संडे आराम से बैठे हुए, मैं ना एक फुट मसाज बुक कर देती हूँ आपके लिए। नहीं करवाई उन्होंने, जब ऐसा कुछ होता है तो मना कर देती है। पेडिक्योर कराना वो जरूरी हाँ आई नो, आई कीप है इनके लिए। पेडिक्योर आई थिंक फीट ही होता है ना। हाँ हाँ ओके ओके, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लियो टू देखना। लिब्रा और लियो दोनों का ही है। लिब्रा का तो एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन लियो के केस में एक्सचेंज जैसा कुछ नहीं, ठीक है। देन आल्सो लाइक गिव अ लॉट ऑफ मनी टू हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का सेकंड हाउस में देखो पैसे मिल रहा है, तो हस्बैंड ना कोई मुसीबत में फंसेगा और बोलेगा, कोई भी लॉस होगा हस्बैंड को, ही विल बी कमिंग रनिंग लाइक ना मेरा ये लॉस हो गया है, प्लीज मुझे पैसे दो। तो आई विल बी ये लाइक ठीक है, ये क्या, ये भी और होता है घर पे ये हमारे। भी, और हाँ बिल्कुल होएगा। कॉम्बिनेशन ही है ना लियो के साथ में ऐसा जो मिला है, ठीक है। सो पाइसन का साइन 8th हाउस। अब 8th हाउस उठ करके 4th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस उठ करके 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस उठ करके 8th हाउस में बैठा हुआ है। दिस इज अ सर्कुलर कॉम्बिनेशन दैट इज हैपनिंग। सो एक चीज ये है कि लियो को ना सुकून छोड़ देना चाहिए। सुकून की दूर दूर तक बात नहीं है, क्योंकि लियो के लिए ना वही कहता है सुख का दान है, कि अगर वो सुख के पीछे भागा तो लियो का वो नहीं है, ठीक है। लियो के लिए इसीलिए 12th हाउस में कैंसर गया, तो सुख चैन, और किसके लिए गया है, प्रजा के लिए गया है, इन द सेंस प्रजा इन द सेंस की मासेस के लिए जाता है उसका सारा, तो सारा चैन सारा सुख जो है वो मासेस के लिए चला जाता है। दैट इज व्हाई व्हेन ही डज दैट, मतलब व्हेन ही वर्क्स a long way, long due and provides for masses, then only he can properly sleep.
और क्या आएगा कैंसर का 12th हाउस में, क्या मटेरियल बनाएगा कैंसर 12th हाउस में? सो एक तरफ पाइसन तुम्हारा आ गया इसमें, और कैंसर है। कैंसर जब 12th हाउस ये लोग रन करेंगे ना, यू विल फाइंड दे विल सेल देयर व्हीकल और डोनेट देयर व्हीकल, और मे बी लाइक ना पुरानी व्हीकल्स को दे देना। दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थीम विथ कार्स एंड ऑल व्हीकल्स। एक तो ये चीज, दूसरा ये चीज कि 4th हाउस में आने वाली और क्या चीज लगी, किचन आइटम्स। मार्स होगा तो मार्स कैंसर में होगा तो गैस चूल्हा, ठीक है, ये दे देना। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो ना कैसे बना रहे हैं? लेकिन मार्स होने से आपने गैस क्यों बोला? मार्स किचन में गैस चूल्हा है। मार्स अग्नि का कारक है ना, किचन में अगर जाएगा तो अग्नि चूल्हा बनाता है। ठीक है, एक ये है। वैसे तो ओरिजिनली तो मार्स टॉरस का होता है जो गैस चूल्हा होता है, बट कैंसर में भी मार्स हो जाए तो भी गैस चूल्हे का वो बनता है। कैंसर तो पानी है। कैंसर पानी है तो इट्स बॉयलर बोल सकते हो, यू कैन गो फॉर बॉयलर, समथिंग दैट बॉयलर, स्टीमर, ऐसे कोई हाँ चीज। कुछ ऐसी चीज, हाँ बिल्कुल। ओके, व्हाट एल्स? ठीक है, अभी आगे हम लोग वर्गों पे आ गए। तो वर्गों पे इसलिए लियो के नहीं, वर्गों के केस में वर्गो तो हो गया, हाँ वर्गों के हम उल्टा चल रहे हैं। देन वी गो टू ऊपर ऊपर। अभी आपने बोला कि लाइक 8th हाउस डेथ का है, बट हमने पहले डिस्कस किया था कि एक्चुअली 12th हाउस होना चाहिए डेथ का। हाँ 12th हाउस, लेकिन स्कॉर्पियो पाइसेस दोनों मिल जाए तो डेथ ही है ना। अच्छा, तो उत्कर्ष मेरे केस में तो है, स्कॉर्पियो पाइसेस के घर में बैठा हुआ है। हाँ आपके केस सेजिटेरियस में भी आएगा। उसका मतलब सी उसका मतलब ये है कि घर में ये जो कॉम्बिनेशन है ना 8th और 12th का मिल जाना, ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ पितृदोष। ठीक है, सो जरूर चेक कर लें कि लाइक ना कोई पितृ का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 12th हाउस इज लाइक ना पितरों का, इज द रेन वेयर लाइक ना अडो वेयर लाइक पितृ रिसाइड्स। ठीक है, पितरों का है, और वो जब स्कॉर्पियो में आ जाते हैं और आपको देखिए कि स्कॉर्पियो जैसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, स्कॉर्पियो जैसा सडन डेथ्स, ठीक है, देन इनहेरिटेड इश्यूज, इनहेरिटेड लाइक ना इनहेरिटेड फीट प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनहेरिटेड स्लीप प्रॉब्लम्स, इनहेरिटेड लॉसेस, ठीक ना, जैसे कि लॉस इनहेरिटेड लॉसेस यानी कि पिता ने कर्जा लिया लेकिन आपको चुकाना पड़ रहा है, या किसी और ने कर्जा लिया आपको चुकाना पड़ रहा है, इनहेरिटेड लॉस। ये सब का प्रॉब्लम हो जाए तो दैट मींस कि यू हैव अ इशू लाइक ऑफ पितृ का ऐसा तो प्रॉब्लम। कुछ नहीं है हमारी फैमिली में वैसे। दैट्स गुड, देन दैट्स नॉट वर्किंग बैड। तो पितृदोष के लिए और भी तो कुछ होता होगा, या सिर्फ इसी से चेक करते हैं? लाइक अगर चार्ट में चेक करना हो कि पितृदोष है या नहीं है, तो वो हम यही देखेंगे कि 12 और 8 का कॉम्बिनेशन हो रहा है नहीं कि नहीं नहीं नहीं, 8th हाउस नेचुरली पितृदोष देखने के लिए काम करता है। 8th हाउस में प्लैनेट जा रहा है, that will make पितृदोष का कॉम्बिनेशन, बट नेचुरली जो 12th हाउस है ना वो इज द हाउस आल्सो रिलेटेड टू पितृ। हाँ, तो मैं वही, हाउ डू यू फिगर आउट कि है पितृदोष या नहीं है? फॉर अभी तो बताया, क्या? अभी तो बताया 4 पॉइंट। इनहेरिटेड इश्यूज देख लो, फीट का प्रॉब्लम देख लो, इसका कहते हैं तुम्हारे इनहेरिटेड लॉसेस देख लो, ये सारे तुम्हारे रिजल्ट्स हैं पितृदोष के। अच्छा, मतलब वैसे चार्ट देख के नहीं हमें पता चलेगा, we'll have to, you will have to figure it out. At the same time it could be good also ना, तुम्हारा सेम टाइम गुड हो सकता है। ठीक है, जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो जाए कहीं पे अच्छे से एंड देयर इज अ गुड केतु इन इट, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन।
ये मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि नॉर्मली ना ये बहुत कॉमन चीज होता है ना, लाइक यूजुअली आई हैव कम अक्रॉस। देखो लियो, तुम देखोगे ना, लियो जो सन वाला हिस्सा है ना, सन में देखो तुम, जैसे ही सूर्य मघा में जाता है, यू डू स्टार्ट प्रेइंग टू पितृ, जो तुरंत तुम पितरों का पूजा करना शुरू कर देते हो। माघ का महीना ही पितरों के लिए स्टार्ट्स डूइंग। सन अभी पहुंचा नहीं है क्या? सन अभी के श्राद्ध केस आने में, वाले हैं ना। हाँ अभी आने वाला है। सन के केस में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लाइक प्रेज देयर फादर ग्रैंडफादर। अपने पिता का बखान ना करे तो फिर वो उसको राजा अच्छा नहीं माना जाता। तुम ये देखो, अपने कुल देवी कुल देवता का वो ना करे तो उसको राजा अच्छा नहीं माना जाता। तो इनके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक टेम्पल और एक इन फैमिली इनहेरिटेंस में जो है, इन दो तो सन तो करेंटली इज इन माघा। सन इज इन करेंटली मघा, ओके, बट अभी पितृपक्ष चालू नहीं होंगे। हाँ मतलब अभी शुरू पितृपक्ष होने वाले हैं। हाँ सितंबर जब वो लग जाएगा ना, अरे अभी अमावस्या आएगी, आई थिंक अमावस्या, उसके बाद ही शुरू हो जाएगी। हाँ अमावस्या से शुरू होगा, 8 सितंबर से शुरू है, then it will begin. So yeah, that's a very common. बहुत कॉमन चीज है ना, मोस्ट एस्ट्रोलॉजर्स जस्ट लुक एट अ चार्ट और बोलते हैं कि आपको पितृदोष है। तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि हाउ डू यू एक्चुअली चेक, मतलब अभी हम इन सीख द रहे चार्ट, इन द चार्ट, इन द चार्ट तुम्हें 8 हाउस ऑफ प्लैनेट मिल जाए ना, पितृदोष का प्रॉब्लम है। कोई भी प्लैनेट हो, मतलब अच्छा कोई भी प्लैनेट, कोई प्लैनेट 8 हाउस में ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा। तो क्या करना चाहिए? मेरे तो 8th हाउस में भी है प्लैनेट। हाँ पितरों वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है पितरों का ऊपर? देखो चलो फिर पितरों वाले पे ही जाते हैं। क्योंकि मैंने ना स्कॉर्पियो देखो, जितने चलो अभी मेरा बात सुनो, तुम लोग का सारा रोना धोना मेरे को मालूम है, क्या बोलोगे। स्कॉर्पियो का प्रॉब्लम है, स्कॉर्पियो ही तुम्हारा 8th हाउस, ठीक है। 8th हाउस में एक बैठा हुआ प्लैनेट उससे, ठीक है, ब्रेक हो रही है। चाहते नहीं है भगवान जी उपाय जाए। हाँ मेरे को मालूम है, वो अच्छे टाइम पे ना ब्रेक होने लगती तुम लोग डिजर्विंग स्टूडेंट नहीं हो ज्ञान पाने के लिए, इसलिए भगवान जी कहते हैं कि रहने दो, रुक जाओ मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। सी नंबर वन थिंग दैट स्कॉर्पियो के 6th हाउस में आता है, दैट इज एरीज। व्हाट डज एरीज रिप्रेजेंट? एरीज रिप्रेजेंट बॉडी, ठीक है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसके बाद उसके शरीर के साथ कर्म किए जाते हैं, ठीक है। उसके शरीर शारीरिक उसके शरीर को बेसिकली इज्जत दी जाती है, ऐसा समझो, सिंपल। इज्जत शरीर को देना जरूरी है, तभी उसका मन कर्म संस्कार पूरा होता है। अब इज्जत में हर मटेरियल, जो हर ग्रह है, वो अलग अलग प्रकार की इज्जत को डिनोट करते हैं। तो शरीर में अगर मंगल है, मतलब मार्स है, तो मार्स एक्चुअली रिप्रेजेंट्स तुम्हारा एक्चुअल बॉडी, फ्लैश वाला पोर्शन, ठीक है। वीनस होगा तो वस्त्र, उसको कवर करने तुम्हारा। मरकरी हुआ तो यानी कि फूल अगरबत्तियां, ये सब मरकरी का डोमेन है कि पेइंग ड्यू रिस्पेक्ट। बृहस्पति हुआ तो गंगा जल, द मंत्र, द पूजा, द पार्ट जो उससे रिलेटेड है। देन और क्या बच गया? शनि बच गया, तो यानी कि शनि बेसिकली उसके बाद और तुम्हारे लोगों के बाद, तो दैट्स अ वेरी वो थिंग। राहु केतु का इसमें कोई वो नहीं है, राहु केतु इज मोर इनसे इनका रिलेशनशिप मेन जो इनका ये है। तो स्कॉर्पियो में एरीज के को रिस्पेक्ट देनी है, एरीज से रिगार्डिंग में चीजें करनी है। तो जब भी कोई प्लैनेट अगर तुम्हारा 8th हाउस में जा रहा है, सो दैट मीन्स कि उस नेटिव का उस एरिया से रिलेटेड का सत्कर्म जो है वो छूट गया कहीं, ठीक है, उस नेटिव को छोड़ गया। तो यानी कि अगर तुम्हारा जैसे कि मार्स जा रहा है, ठीक है, मार्स, तो मैंने मार्स रहा होगा, तुमको पहले ही एक एग्जांपल
दिखाया था हाउ थिंग्स चेंज इन हिज लाइक ना बाल संस्कार और वो सब, तो वो नहीं हुआ था किसी का जो पर, ठीक है, नजर नहीं हुआ। देन किसी का मान लो जैसे केतु जा रहा है, अब केतु रिप्रेजेंट डग इन, ठीक है। अब डग इन में देखो एज संस्कार में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन पीपल गेट लाइक डिग इन, जिनको दफनाना पड़ता है। तुम ये चेक करो कि किसी को दफनाया गया है क्या, ऐसा केतु 8th हाउस में किसी को दफनाया जाना, या फिर कोई भी चीज जो बाद में प्रोसेस में की जाती है। एक प्रोसेस होता है केतु में, पता नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को। एक चीज होती है डेफिनेटली मेरे को याद जहां तक आ रही है, जो केतु से संबंधित होती है, भूल गया। फिलहाल वीनस है तो वस्त्र है, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी लेकिन 2-3 लेकिन एक कुछ डिग्रीज का भी काम आता है, जो प्रोमिनेंटली तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि तुम्हारा जब 8th हाउस में जो डिग्रीज आए वो कितनी आ जाए, तुम्हारी 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री इसके बीच में, तब तुम्हें ये मरण करने वाले संस्कार करने का ही प्रॉब्लम है। मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मरण करने संस्कार का ही प्रॉब्लम है, नहीं पेइंग ड्यू रिस्पेक्ट वाला ही इशू है। लेकिन मान लो बहुत पहले की डिग्री, इससे पहले की डिग्री हो जाए, यानी कि 16 डिग्री से ऊपर की डिग्री हो जाए प्लैनेट की, तो मरण करण संस्कार वाला प्रॉब्लम नहीं है। देन इट्स अदर इशू, ठीक है। दोषी तब पितृदोष का प्रॉब्लम नहीं होगा, तब that's not the case of पितृदोष. तो It will happen after 16 degrees only. पितृदोष होता क्या है, मतलब मरण संस्कार ठीक नहीं हुआ है, दैट इज पितृदोष। हाँ देखो पितृदोष में क्या होता है, there are various process by which people die, ठीक है। Now what happens is कि कई लोग क्या होता है, some people what happens कि, अब जैसे मैं तुमको एग्जांपल बहुत सारे दे सकता हूँ। One example was this guy was in hospital, ठीक है, उस कंडीशन में वो डेड हो गए। So what when he was in hospital, no one of his relative was there. The guy who was there was somebody that person actually helped him to get married. मतलब उन्होंने किसी व्यक्ति को भाग करके शादी करने में मदद किया था, and because of that thankfulness that guy paid off the hospital bills and he was the one only there at that time, nobody else was there. Then there are cases when people, like मेरे घर में ये हुआ था, there was this tenants that used to live in my house and they used to leave an older lady in the house without food, and they used to go for like months, and this lady couldn't cook, and she used to come like asking for food and something, and we were like very गुस्सा आता था उस टाइम पे कि कैसे लोग हैं, कैसा कर रहे हैं and all those stuff, and she suddenly died due to all those stuffs and reasons, ठीक है, ये सारी चीजें। Then there are people who died without food, like ना वही मतलब कॉन्सेप्ट जो फूड के बिना मर गए, बिना खाना खाए पाए मर गए। So you will find these such cases when people are dying in these ways, not getting food. Like चंद्रमा स्कॉर्पियो में तभी मिलेगा जब बिना खाए हुए कोई मर गया घर में, तो उसके अंत इन सेंस की फिर, या फिर और दूसरा केस ये होगा कि उसके लाइक ना 13वीं में खाना ना बटा हो, ऐसा भी होता है। लेकिन कि 13वीं वाले दिन जो 13th डे होगा फिर उसमें खाना ना हो, there is no such procedure, मतलब 7-8 ब्राह्मणों को खिला दिया बस, that's it, ऐसा हो। So then you struggle in that. Also राहु स्कॉर्पियो में हो लेकिन टॉरस के साइन में, एक स्कॉर्पियो इन सेकंड हाउस इन वेयर देयर इज राहु एंड मून इज आल्सो देयर, मे बी ऐसा। देन अ प्रोमिनेंट थीम कि भाई घर में किसी को बिना खाए हुए मृत्यु हुआ है, and that is very thing. Rahu is like now prominently telling you. तो
तो इसीलिए वहां पे सब बेड रेस्ट पे आ जाएंगे, जितने लोग जिंदा हैं उसमें से कोई ना कोई एक बेड रेस्ट पे हमेशा रहेंगे। और क्या वीनस, जैसे कि वीनस इन द सेंस कि कई लोग ना देखोगे तो उनकी मरने के बाद वस्त्र मांगने आते हैं। आई हैव seen क्या heard stories or with my own grandmother I saw this. My grandmother came into my dream and she was asking for this yellow color sari that she wanted. So we donated that sari to, like, you know, all the procedure that was happening this way. मरकरी होएगा तो बहुत छोटा सा कोई चीज होएगा, मतलब इन द सेंस कि बहुत नॉर्मल सा, जैसे कि कार्ड न बटना, आपके लोग तो मर गए लेकिन इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची लोगों को। इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने की वजह से ही तो बोला है मुर्दे का फूल। मुर्दे का फूल इन द सेंस कि वो रिस्पेक्ट वाला बात हुआ ना, कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची लोगों को कि मर गए, तो किसी ने खबर ही नहीं करी। 3-4 दिन बाद उनको पता चल रहा है ओहो वो खत्म हो गया। But sometimes what happened, they had the information, but they didn't bother to go to meet this guy. That's what all Mercury related things है। कार्ड न छपना, इंफॉर्मेशन न पहुंचना और ये सब चीज। So it's the thing. सन स्कॉर्पियो, सूर्य का स्कॉर्पियो में जाना, इट्स मोर सो लाइक की सन स्कॉर्पियो में जाता है वैसे तो पितृदोष नहीं देता है। इट्स नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पितृदोष। सन स्कॉर्पियो में अलग मीनिंग से लेकर जा रहा है, उसका मीनिंग अलग है। सो वेरियस प्लैनेट इसी तरीके से तुम जब एक बार क्रिया कोई भी देख लोगे तो तुम यू विल हैव दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद दिस प्रोसेस। ठीक है। और अगर मल्टीपल प्लैनेट होते हैं, हाँ, तो मल्टीपल प्लैनेट हैं तो इसका मतलब कि वो एक प्रकार से कि बहुत सारे लोगों का इसी तरह से चला आ रहा है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि बहुत 3-4 लोग हैं फिर ऐसे। अच्छा, क्योंकि किसी का चार्ट आया था मेरे पास, उन्हें किसी ने बताया था कि पितृदोष है, वर्गो लगन और 8th हाउस में एरीज में राहु, और क्या था, हाँ मर्डर हुआ है ना फिर उनके फैमिली में, मर्डर किया गया है। राहु, मून और मरकरी, ये 3 थे। राहु मून है तो बिना खाए मरे हुए हैं। ठीक है, भोजन के लिए तड़पते हुए मर गए। एंड द अदर थिंग वुड बी मार्स राहु का कॉम्बिनेशन, दैट इज look for like na hair issues, and more prominently that death will be happening because of somebody's shoot up sudden like na accident, something like that, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें। बेसिकली मेरे को उन्होंने ये पूछा था कि उन्हें बताया है किसी ने कि पितृदोष है, ठीक है, और उसकी रेमेडी करो और वो सब। तो मुझे वो वैसे, बिकॉज दे नो मी, फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम देख के ये बता सकते हो कि पितृदोष है या नहीं है, बिकॉज जनरली अक्रॉस द बोर्ड लोग नॉर्मली बोलते हैं एक पितृदोष और एक काल सर्प दोष, वो हर किसी को ही चिपका रखते हैं कि ये आपको भी है, आपको भी है। तो मैं वही पूछना है कि देखो तुमको कि एक ना प्राइवेट पार्ट्स में स्किन डिजीज का इशू हो रहा है कि नहीं, या स्किन डिजीज का ऐसा जनरली इशू हो रहा है कि नहीं, ये पूछो बस। ठीक है, बाकी हेल्थ इश्यूज उनके रहते हैं। और एक प्रोमिनेंट चीज जिसकी वजह से बोला गया था वाज कि उनके ड्राइंग रूम में ना एक वॉल पे सीपेज आ रही थी फॉर नो अपेरेंट रीजन। सीलन। हाँ हाँ, तो वो देख, वो करके किसी ने उन्हें बोला था कि ये पितृदोष है आपका और आप वहां गया जाके ना वो करो प्रॉपर जो भी वो है। हाँ, तो इनका ड्राइंग रूम देखा है तुमने? हाँ, ड्राइंग रूम देखा है, और इनके घर में ही बाथरूम है सीढ़ियों के नीचे। मिलेगा तुमको, ये सब कॉम्बिनेशन मिलेगा तुमको। मरकरी 8th हाउस में जाना, यानी कि देखो यही है ना, देखो मरकरी यही तो है 8th हाउस। देखो इसका स्कॉर्पियो में 6ठे घर 8th हाउस में जेमिनी है। मरकरी का 8th हाउस में जाना इज अ पितृदोष गारंटी, बिकॉज वो स्कॉर्पियो लगन में बना रहा है। That's a very prominent thing. वो that is like behaving like Scorpio. So जिस भी व्यक्ति का चार्ट है उसको inherited disease तो है, उसको head related issues है। head related मतलब समझ रहे हो, बालों का झड़ना, सर में कुछ ना कुछ दिक्कत रहना, ठीक है, इस प्रकार का दिक्कत होना। फिर दूसरा चीज गार्ड से पंगा होना, ऐसे
हाँ, गार्ड नहीं मिलना या फिर सेवक जो है, गार्ड इन द सेंस की सेवक वो है, उनसे इश्यूज रहने हैं, ठीक है। जब जाके गया में ये करवाया सब कुछ, हाँ उसके बाद वापस आके इसको मतलब एकदम से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मतलब ही हैड टू बी लाइक हॉस्पिटलाइज्ड एंड ऑल, इसका शुगर एकदम बढ़ गया। मतलब भंडारा कराया आने के बाद, क्या, खाना खाना बंटवाया, खाना खाना मैं पूछूंगी डिटेल क्या थी, पर ये लोग मतलब पूरा, दो ब्रदर्स हैं वो दोनों गए थे, पूरी फैमिली वहां जाके इन्होंने वो सब किया था। और वापस आके जो बड़ा भाई है उसको एकदम से मतलब इतना हाई ब्लड शुगर कोलैप्स कर गया, मतलब उसकी शक्ल ही चेंज हो गई थी बिल्कुल। वो सब हो रहा था, तो ये सेट कि अब तो ये भी करा के इमीडिएटली 2 दिन बाद ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ वो होता है, लेकिन खाना खिलाना जरूरी था। they did something right but they didn't completely did it right। अच्छा मून है ना, मून विदाउट खाना नहीं जाएगा। अच्छा। ये क्योंकि एक बार क्रॉस चेक करा है ना कि वो गया जी कराने के बाद इट्स अ नियम टू डू अ भंडारा। अच्छा, मैं चेक कराती हूँ भंडारा, हाँ थिंक कराया होगा वहां पे, जो किया होगा वही किया होगा इन्होंने। ना, पूछ, वही यही तो गड़बड़ कर देते लोग। अब मून तुमने सारे चीज की, लेकिन मून नहीं किया, फिर वो मून रह गया ना, तभी तो तुम तबियत खराब हो गई तुम्हारी। क्योंकि तबियत खराब होने के लिए 2 ही प्लैनेट चाहिए, पहला तो इम्पोर्टेंट सन, दूसरा मून, ठीक है। दोनों में से कोई एक जाएगा तभी तो। वो खाना खिलाया होता ना, प्रॉपर भोजन कराया होता, भंडारा कराया होता घर लौट करके, तो इट वुड बी हम। अच्छा, क्योंकि राहु और इन एरीज वो देख के, मार्स राहु देख के तो मैंने बोला था कि ये पैसा मतलब डेथ, एक वायलेंट डेथ है। तो लड़के के ताऊजी का मर्डर हुआ है, मतलब वो ऐसे शादी वादी में कहीं गए थे और लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन्हें चाकू वाकू मार के कहीं डाल दिया। 2-3 दिन तक मतलब ढूंढ ही रहते हैं उनको। और फादर की डेथ भी अचानक ही हुई थी, उनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल लेके गए थे, बिल्कुल ठीक होके वो निकल रहे थे वहां से, और डॉक्टर ने बोला कि मुझे ना हीमोग्लोबिन कम लग रहा है तो ब्लड चढ़ा देते। नहीं चढ़ाया जाता उतने उसमें, मतलब 8 या 10 था हीमोग्लोबिन। तो उन्हें ब्लड चढ़ाया और गलत ब्लड चढ़ा दिया और रिएक्शन हो गया, और वो इमीडिएटली उसी से उनकी डेथ हो गई। हाँ, तो ये 2 चीज तो मैंने वो मतलब वो क्रॉस चेक हो ही गया था, बट पितृदोष का मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, मतलब है या नहीं है, आई डोंट नो, तो इसलिए। यही पितृ दोष, मतलब कि अपने एंसेस्टर्स जो है ना, वो सी, जो पाइसिन का जो साइन है ना, Pasin actually represents Baitarni river. So in Garuda Purana, if you read, you will find there are positions that is told by Vishnu ji to Garuda कि एक्चुअली जब सोल एग्जिट करती है बॉडी से, तो किस प्रकार से वो नक्षत्रों के पार होते हुए वो एलिमेंटल उससे, मतलब देयर इज नक्षत्र थिंग, देन देयर इज अ जोन ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे धरती अग्नि वायु का जो एक इंग्रेडिएंट है वो आते हैं। तो वो उससे पार हो करने के बाद एक ऐसे लोक में पहुंचती है जहाँ पे एक नदी है, दैट नदी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाइसिन, दैट इज कॉल्ड वैतरनी नदी, and that is why you need cow to like cross it. So that is why Taurus का link आता है वहां से, Venus Taurus का connection to cross that bridge. So Pisces इसीलिए bridge का कारक है ना, always it's a wherever there is this position that joins two lands, bridge। धरती अग्नि, लेकिन ना धरती का तो नहीं है, मैं तुमको समझाया था, ये दूसरे लोक की बात है। दूसरे लोक में क्या होगा, जैसे कि जो ब्रिज होते हैं ना, वो 2 लोक के बीच का ज्वाइनिंग है। उसी तरीके से कोई भी प्लेन हो गया, 2 लोक के बीच में ज्वाइनिंग होना, उसी तरीके से पाइसिन है। तो पाइसिन इज दैट कनेक्शन बिटवीन 2 हिस्सा जहाँ पे वैतरणी नदी का बहाव। एंड व्हेन थिंग्स आर नॉट डन राइट फॉर दोज हु डाई, दे आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट वैतरणी रिवर। And when they are not able to cross it, so they make sure that you like suffer, so that you get reminded by somebody and you do the right thing, and then they are able to cross it. Because after they cross it, then only they can rebirth, take rebirth. So वो बीच में फंस जाएंगे वरना, ये बीच में फंसने के बाद ही वो है, तो वो फिर ना दूसरी योनियों में जन्म ले रहे होते हैं, जैसे पिशाच योनि में जन्म ले रहे हैं, किसी और योनि में जन्म ले रहे हैं, जहां पे वो दे आर नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है। देन दीज आर लाइक ना, दीज आर द सोल्स दैट फील लाइक वो इधर से उधर
wander around कर रहे हैं धरती में, कभी कभी इधर उधर, and they are not able to go that side. So cow का donation is very significant. ठीक है, cow का donation is very significant, and then donation of food is very significant because it's particularly told कि मतलब कि इस दिन खाना जब तुम खिलाओगे ना अपने पितरों को, तो तुम्हें इस दिन मतलब इतने साल, जो हम लोग जब साल बीतता है ना हम लोग का, एक होता है 13वीं होता है, ठीक है, सो इट्स टोल्ड कि हाउ मेनी, जब उनका हम लोग का 13वीं मना रहे होते हैं ना, तो उनका एक्चुअली 1 घंटा ही पास हुआ होता है आत्मा की योनि में। दे जस्ट टेकन वो लिखना, जब हम महीना पूरा करते हैं, महीना पूरा करते हैं, इनके लिए 1 दिन पूरा हुआ है, और जब हम लोग साल पूरा करते हैं तो उनके लिए फिर वो 1 माह पूरा हुआ है। So it takes a 1 month journey, like for us it takes 1 year, but उनके लिए वो 1 महीना लगता है वैतरणी नदी पास पहुंचने में। In this way they have described it कि how much time it takes and all, ये वाला सारी चीज़। So when they are, so 12th house 8th house इसीलिए prominently effect में आने शुरू हो जाते हैं जब खराब हो जाता है, and then why you incur a lot of issues regarding these। इसीलिए फिर तुमने देखा पितृ ही ज्यादातर सपने में आते हैं, सपने में आने वाले में लोगों में सबसे बड़ी संख्या जो है वो पितरों की है, और तुम्हारे दोस्त या रिश्तेदार तो नहीं जीता है तो उनका ही कनेक्शन है, तो वो इसके माध्यम से आते हैं, आपको कुछ ना कुछ बताते हैं। आई हैव दिस लेडी लियो लग्न, इस बंदी को हर रोज पितर आते हैं, हर रोज, कोई रात नहीं ऐसी बीतती जिस दिन इसको पितर के दर्शन ना होते। And she is like totally terrified, but she has now somehow with some remedies she has like managed to deal with it. She is now okay with that process. उत्कर्ष, ऐसे तो ना when my grandmother died, तो उसके बाद almost लगभग 1.5 year तक almost every other day वो मेरे को ड्रीम्स में दिखी हैं। But I was never terrified. I used to feel good कि हाँ मुझे दिखती हैं। So did she ask something? नहीं, कभी नहीं। Okay. और उसके बाद जैसे अभी मेरी मदर को तो गए हुए 1 साल ही हुआ है अभी, तो वो भी मुझे ऑफ एंड ऑन दिखती हैं। But she never asked anything. ऐसे नॉर्मली ऐसे लगता है हम बैठे हुए हैं कहीं पे बात कर रहे हैं या कहीं गए हैं, मतलब उसी वे में वो मुझे दिखते हैं। हाँ, अब मैं तुमको बताऊं, जैसे ही पितृ पक्ष आ जाए, then you be careful with all these dreams because they might be like looking for something. तो मैं मतलब asking अच्छा, stuff. okay. You can also ask them, is there something that I can do to get my stuff solved? You can ask them. They will give you answers. You मतलब तुम जैसे सपने में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन तुम रात जब पितृ पक्ष लग जाए ना, you can deliberately sleep with this thought in your mind, मेरे को मतलब बताओ क्या करना है, क्या सही है, क्या करना है, आप भी हो जो जानते हो, मेरे को बता दो, मैं वो कर दूंगी। तो वो they will tell you in some dream. This will happen, ठीक ना। ये पितृ पक्ष जैसे लगते हैं ना, पितृ पक्ष लगते ही I don't know, but for past few years we have started like talking about our grandmothers, and then we realized okay, पितृ पक्ष चालू हो गया। Okay. And this used to happen a lot. Yeah, Pisces and Scorpio. अच्छा, बोलो। स्कॉर्पियो लग्न का तो पितृदोष फिर होगा ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जेमिनी 8th हाउस में। स्कॉर्पियो तो लगन ही है, मतलब पितरों के लिए मिला है, बिल्कुल। स्कॉर्पियो वाले को तो पितरों का प्रॉब्लम वो करना ही करना है। तो मतलब हर स्कॉर्पियो लगन का ये चीज होगा ही। स्कॉर्पियो लगन मिलते ही पूछो ना कि भाई फैमिली में अचानक डेथ वाला केस है ही है, वो सिंपल सा है। तो वो तो पितरों का लिए ही हो रहा है। बॉडी को रिस्पेक्ट देना एक बहुत बड़ा उपाय है। एंड ऑल्सो देवी आराधना, a very important feature that is there with like na कुल देवता वाला आराधना, स्पेशली देवी जैसा स्थिति। अच्छा, और ऐसा भी कुछ होता है क्या कुल देवी का, कि जैसे नॉर्मली कुल देवी तो फैमिली की देवी होती है ना, तो अगर आप वहां पे नहीं रह रहे हो, टिपिकली तो उसी जगह के होते थे ना पहले, उसी गांव के या उसी दैट रीजन,
जहाँ फैमिली है. But once in a year, it was like no planned this way कि आप जाओगे इनके पास. नहीं, मैं ये पूछूं कि मतलब ऐसा भी होता है क्या कि आपकी कुलदेवी नहीं रहती हैं, सपोज जैसे आप शादी के बाद फॉर विमेन उनके कुलदेवी, हाँ, वो हस्बैंड के बिल्कुल देवी है. अपनी कुलदेवी का कुछ नहीं करना होता उन्हें? कर सकते हैं, if you want you can do, but it's not your responsibility. अच्छा. एंड इफ यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है, मतलब अब आप 2-3 जनरेशन से बाहर ही हो उस जगह से, और आपका कोई वहां पे लेना देना भी नहीं है, मतलब लैंड नहीं है, आपने बेच दिया, वो कर दिया, तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कुलदेवी की तरफ तो कि आपको जाना नहीं है, आप देखो, देवी इज नॉट somebody who is like ना into a place or स्थान. It's not necessary. It's just that she wants respect and all. ठीक है, उनका नाम का भाई एक साल में एक टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे आप यू प्रे टू हर, गिव फूड, ऑफर फूड, डोनेट फॉर चिल्ड्रंस किड्स, उनके लिए खाना पीना खिलाइए, चीजें कीजिए, उनका नाम का वो हो. दैट्स व्हाट शी नीड्स, रिस्पेक्ट. ठीक है, एंड यू कैन ऑफर हर टू अ टेम्पल, अगर आप जा सकते हो, उनके आपका रीति रिवाज चलता है इस तरह से. Following the tradition and following your Kul Devi is very important for Scorpio, because second house में क्या होता है? Sagittarius. Sagittarius plus Taurus. So what is Taurus? Taurus is family, and Sagittarius is your divine guru, teacher, worshipper, जो भी है. That's why. कुलदेवी. ठीक है. So ये एक prominent theme रहा. So I hope कि तुम अब बाकी साइंस के लिए ना ऐसा कर सकते हो कि पाइसिन, कैंसर के लिए पाइसिन 9th हाउस, डोनेशन ऑफ लाइक ना 9th हाउस, मतलब कि ज्ञान, शिक्षा, एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को एडवाइस देना. देन हाँ, रिलीजियस प्लेसेस पे डोनेशन, मतलब रिलीजियस प्लेसेस के लिए पापा का वो करना, पिता के लिए चीजें देना, पिता को गिफ्ट देना. पिता को गिफ्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद कैंसर, क्योंकि लियो एक तरफ सजिटेरियस प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है. सो हाउ टू सॉल्व सजिटेरियस? यू कैन डायरेक्टली गो टू सजिटेरियस, और यू कैन सॉल्व 9th हाउस. 9th हाउस में डोनेट कर दो, गिविंग टिप्स नहीं, मतलब गिफ्ट्स. दैट वुड बी अ इंपॉर्टेंट थिंग विद पाइसिन 9th हाउस. सोलो ट्रैवलिंग का देखो, तो इनको बहुत शौक होगा, कैंसर लगना और पाइसिन इन 9th हाउस, सोलो ट्रैवलिंग. जहां पे भी मतलब पाइसिन है वहां सोलो, वहां पे खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है. ठीक है, दैट्स वन थिंग. देन अगेन जेमिनी के लिए तो तुम सोलो प्रोफेशन वाला थीम है. एंड देन गिविंग अवे फॉर लाइक ना वर्क, प्रोफेशन. सो बहुत सारा टाइम अपना दे देना प्रोफेशंस के लिए, ये सारी चीजें वो आ जाएंगी. अगेन 11th हाउस पाइसिन विल लीड टू लाइक इट्स अ सिंपल कॉम्बिनेशन फॉर मनी, गिविंग अप ऑफ द मनी. सो इनके केस में इट्स देखो, दो चीजें हैं टॉरस के उसमें, कि एक तो राहु का होना वही स्थान पे, यानी कि पाइसिन बड़ा हो जाना. एंड तो पाइसिन बड़ा हो जाना इन द सेंस कि इंडिपेंडेंसी का बड़ा वो रहता है टॉरस. टॉरस मतलब किसी के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है, ये भी याद रखना. और करेगा भी तो उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशन तुमसे मनवा लेंगे. ये चीज हम नक्षत्र में बहुत सिग्निफिकेंटली देख लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा का नक्षत्र है, आता है टॉरस में. बट पाइसिन राहु का उसमें जाता है. एंड आल्सो दे आर नॉट वेरी विलिंग टू गिव. टॉरस people very restricting to give, and what will happen is they don't give it, their friend or their somebody colleague will actually do a fraud with them to take that money. ठीक है, धोखेबाजी से पैसे ले लेना, या फिर कह लो कि छल कपट से पैसे लेना. दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट थीम विद पाइसिन 11th. बाकी पाइसिन 12th को जानते हैं. This way you can just understand the whole Pisces thing, and you can also understand each and every sign that is very prominent. So 12th house में जल्दी देख सकते हैं. पाइसिन एरीज में तो पाइसिन है, तो वो छठो एरीज आना 12th हाउस में.
एरीज आना 12th हाउस में, व्हाट डू यू मीन? सेल्फ ईगो का दान। सेल्फ ईगो का दान यानी कि आप ना अहंकार छोड़ना है। टॉरस के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अहंकार का भी आता है। सो ऐसा लेबर जॉब में, लेबर सर्विस, ऐसा चीजों करना जहाँ फिजिकलिटी का इस्तेमाल, ऐसा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वरना रोग, कोई भी रोग है तो ऐसे व्यक्ति को अपना सेवा दान देना चाहिए, अपनी मेहनत, अपना शरीर, ब्लड डोनेशन स्पेशली। Mars represents blood, so blood donation is a very important thing, good thing to do for Taurus. इनका ब्लड अच्छा रहेगा, इनका सेहत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बॉडी पार्ट कोई अंग दान दे देना, मरने के बाद मतलब ऐसा बोल देना कि हम दान देंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग। एरीज और टॉरस। जेमिनाई के लिए टॉरस गया, वेल्थ डोनेशन, मनी डोनेशन, ऑल्सो, और क्या, वेल्थ, मनी, फूड, सिंपल, तो ज्यादा कुछ नहीं है। इस सबसे लिब्रा सही रहेगा उनका, ठीक है, लिब्रा सही रहेगा। देन जेमिनाई डोनेशन, जेमिनाई अब देखो कैंसर के लिए जेमिनाई एक्चुअली डेबिलिटेशन पॉइंट है, 12th हाउस, मरकरी आ रहा है ना। सो जब भी अब ये बात हम लोग आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट ये एक सिग्निफिकेंट पोजीशन है, ये आ रहा है कैंसर के लिए। मरकरी देखो, मरकरी का दो पोजीशन, एक तो कैप्रिकॉर्न नेचुरली पाइसन 3rd हाउस, एक कैंसर नेचुरली जेमिनाई 12th हाउस, दो पोजीशन कैपिटेशन, दोनों के पैटर्न बड़े डिफरेंट है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और थोड़ा बहुत हम लोग डोनेशन पे और थोड़ा रिग्रेसली देखेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है अगर 7th हाउस, तो हमें डोनेशन वाला कॉन्सेप्ट फिगर आउट कर लेना है, और इवन कुछ सेक्सुअलिटी के इश्यूज भी हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए 12th हाउस को अच्छे समझना जरूरी है। हम हर एक प्लैनेट को कोशिश करेंगे कवर करने, ताकि हर वो आइटम जो डोनेट करके सिंपल बताओ कि ये डोनेट कर दो, वो डोनेट कर दो, इससे पता रहेगा, ठीक है। सो कल करते हैं, ठीक है, कल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम टाइम ये रखेंगे 8 बजे का।